वही तो मसला है। हाँ जी, यही तो मसला है। मुझे पता है दोस्तों, इन साहब की शक्ल देखकर आपके जहन में भी मेरी तरह के 3 सवाल आ रहे होंगे। पहला कि ये क्या है, दूसरा कि ये क्यों है, और तीसरा कि ये बंदा कब तक ऐसी बेतुकी बातें करता रहेगा। कोई तो रोक लो इसको। कोई बात नहीं जी, अब हम आ गए हैं, हम इसको सीधा करेंगे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जी साहिलदीन, डिबेट के लिए ओपन चैलेंज करता हूँ, वो भी किस टॉपिक पर? इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। जो दावे और लंबी तमहीदें ये बंदा बांधने की फेल्ड कोशिशें करता है, उसके रेफरेंस हिस्टोरिकली, जी हाँ, तारीखी तौर पर किताबों से इसको दिखाने पड़ेंगे। ये है ओपन डिबेट चैलेंज। इसको साबित करना पड़ेगा जो ये बातें बोलता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो शायद आप कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपके कमेंट्स। कमेंट्स में मुझे बताएं कि इस बंदे की और कौन कौन सी बेवकूफाना बातें आपने सुनी और आप अपना सर पकड़कर बैठ गए। मैं रेफरेंस के साथ इस सूडो हिस्टोरियन को क्लासरूम लेवल पर लेकर जाऊंगा और इसकी स्क्रू फिटिंग करूंगा। वही तो मसला है। इनके दावे पर चलते हैं। इनके मुताबिक बाइबल के अंदर 1 Corinthians और 2 Corinthians में पॉल, जिनका नाम उर्दू में पौलुस रसूल है और इस्लामी नाम बौलूस है विद बी, साहिल दीम के मुताबिक बौलूस फरमाते हैं कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट से यानी बाइबल के पुराने अहदनामे से नफरत करता हूं। आई डिटेस्ट द तोरा। खुद सुने जरा। वो कह रहा था आई डिटेस्ट द तोरा। सुना आपने दोस्तों? सेंट पॉल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो दीन के खिलाफ आया था। जरा गौर से सुने। वो कह रहा था आई डिटेस्ट द तोरा। जरा जोर से सुने। सेंट पॉल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो दीन के खिलाफ आया था। और कहां लिखा है ये? Literally, I'm quoting Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians. I detest. दोस्तों, पॉल एक फरीसी था, वो एक फरीसी था, और वो खुद को इन रेफरेंसेस में बार बार कह रहा है कि मैं इब्रानियों में इब्रानी और मैं फरीसी का बेटा हूं। तो अब साहिल अदीम के फैक्ट चेक कर लें। जी हाँ, गूगल पर जाएं और चेक करें ये फरीसी कौन होते थे। ये दिन और रात तौरेत पढ़ते थे, तोरा के अंदर एक्सपर्ट्स होते थे। और साहिल अदीम, जैसे आप पूरी दुनिया के अंदर शरिया नाफिज करना चाहते हैं, पौलुस भी बिल्कुल वैसे ही एक फरीसी था और वो तौरेत का दीन नाफिज करना चाहता था। वो दीन के खिलाफ नहीं था मिस्टर सूडो हिस्टोरियन। बल्कि पॉल न्यू टेस्टामेंट रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 12 में फरमाते हैं कि शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त है। साहिल अदीम ने लगता है अपना ही कोई आर्टिकल पढ़कर उसको गलती से बाइबल समझ लिया है। दोस्तों, पॉल 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 7 से 11 बल्कि पूरा चैप्टर ही पढ़ दें। ओल्ड टेस्टामेंट को एक शानदार कानून बोलता है। कहां लिखा है मैं नफरत करता हूं? Literally, I'm quoting Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians. I detest. देख लें दोस्तों, जो रियल में लिखा है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बाकी के रेफरेंसेस मैं डिबेट में दिखाऊंगा अगर ये साहब आते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में दिखाऊंगा अगर इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स नीचे शोर डालेंगे। चलें एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इब्ने कसीर, जो कि कुरान की तफसीर के सबसे बड़े आलिमों में से एक गिने जाते हैं, वो सूरा यासीन यानी कुरान के 36वें चैप्टर उसकी 13वीं से 17वीं आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ने 2 लोगों को, जिनके नाम शमाऊन और यूहन्ना थे, मेरे मुताबिक नहीं, इब्ने कसीर के मुताबिक शमाऊन और यूहन्ना थे, उनको अंताकिया भेजा। और जब वहाँ के लोगों ने इन दोनों को झुठलाया तो अल्लाह ने जोर के लिए तीसरे को भेजा। और इब्ने कसीर के मुताबिक ये तीसरा बौलूस था, यानी अल्लाह ने बौलूस को भेजा। दोस्तों गौर कीजिए, अल्लाह भेज रहे हैं बौलूस को। और ये एक साइड नोट का क्वेश्चन भी है मेरे प्यारे साहिल अदीम साहब से, क्या उनको यासीन का मतलब पता है? कुरान के 36वें चैप्टर का नाम है यासीन। क्या वो मुझे स्कॉलर्स की, जो इस्लाम के स्कॉलर हैं, एक मुत्तफिका राय बता सकते हैं? क्या उनको मालूम है? अपने ब्लैक होल के जरिए भी बता देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे जवाब पहले से ही पता है। अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाहु आलम। चलें दोस्तों, बैक टू द टॉपिक। बौलूस को अल्लाह ने भेजा था, ये सिर्फ इब्ने कसीर नहीं बल्कि इस्लाम के मेजर और बड़े स्कॉलर्स जैसे कि अल सयूती और अल कुर्तुबी भी यही लिख रहे हैं कि वो तीसरा बौलूस था। तो साहिल अदीम साहब, अब आप कहाँ चेरी पिकिंग करना पसंद करेंगे और कौन से टाइप की जलेबी बनाना पसंद करेंगे, वो आप खुद आकर बता दीजिएगा। नहीं तो अपना मैसेज किसी स्टूडेंट या किसी फॉलोअर के हाथ पहुंचा दीजिएगा। अब यहाँ तो आपको मानना पड़ेगा साहिल अदीम साहब कि अल्लाह ने गलती से एक हेरेटिक, एक बिदती को तबलीग करने भेज दिया था, जैसे कि पौलुस।
आई डिटेस्ट द तोरा। वो कह रहा था आई डिटेस्ट द तोरा। या तो वो तीसरा जिसको अल्लाह ने भेजा था वो बालूस था ही नहीं और इब्न कसीर, अल सयूती और अल कुर्तुबी ने झूठ लिख दिया हिस्ट्री में। अब साहिल क्या चूज करेंगे आप? ओपन चैलेंज है डिबेट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।